देखें आप MIT के स्कॉलरशिप्स उठा के देखें, वो सबसे ज़्यादा इंडियंस के पास हैं। अच्छा। पाकिस्तानी से भी ज़्यादा। अच्छा। इंडिया सबसे पहला काम ये करता है कि वो अपने जो अच्छे ग्रेजुएट्स हैं उनके जो बाहर पढ़ने जाते हैं वो वापस आते हैं। हमारे यहाँ इधर जब क्या है कि चाइनीज़ आ रहे हैं, इंस्टॉल करके जा रहे हैं, फिर भी आपकी लर्निंग जो है वो उस साइड पे नहीं है। ठीक है। किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए ना, वो मेडिकल साइंस हो या दूसरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें इंडिया पाकिस्तान से फिलवक्त बहुत ज़्यादा आ गया। ठीक है। मेरा ख्याल है कि हमें कोई 50 साल भी कम होंगे हमारे लिए उस लेवल पे पहुंचने के लिए जहां पे इंडिया भी जा चुका है। मज़ा आया। इंडिया आज बहुत आगे है भाई। इंडिया को आप देखें टॉप 5 में आ रहा है। इकोनॉमी के लिहाज से देखें, इंडिया का जो 1-2 सिटीज़ हैं, मुंबई को लगा लो, दिल्ली को लगा लो, दूसरी साइड पे पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, कुछ ही साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव लिया था और आज मेड इन इंडिया का जलवा पूरी दुनिया देख रही है। अब तो हर सेक्टर में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करने लगा है। इवन अब तो आर्मी के लिए एयरक्राफ्ट भी मेड इन इंडिया के थ्रू बनने लगे हैं। तो दोस्तों, अब पाकिस्तानी भी मेड इन इंडिया और इंडियन एजुकेशन सिस्टम की तारीफ करने लगे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इंडियन एजुकेशन पे क्या कहती है। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इंडिया अपना एयरक्राफ्ट, ये बाइक, ये गाड़ी बहुत पीछे रह गई, वो अपना एयरक्राफ्ट बना रहा है और लोडर एयरक्राफ्ट बनाने जा रहा है, यानी कि वो सामान लोड करने वाला खुद भी बनाएगा, खुद यूज़ भी करेगा और आगे वो दूसरे कंट्रीज़ को भी बेचेगा। वो इतना आगे क्यों चला गया टेक्नोलॉजी में? उनके इंजीनियर इतने आगे क्यों चले गए? आप क्या समझते हैं? एज ए इंजीनियर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो हम लोग जो काम अपना कर रहे हैं, हमें ये चाहिए कि हम उसे अच्छे तरीके से करें। नहीं, वो आगे चले गए, उनके इंजीनियर वो कैसे आगे चले गए? उसकी वजह ये आती है, अगर आप देखें आप MIT के स्कॉलरशिप्स उठा के देखें, वो सबसे ज़्यादा इंडियंस के पास हैं। अच्छा। पाकिस्तानी से भी ज़्यादा। अच्छा। इंडिया सबसे पहला काम ये करता है कि वो अपने जो अच्छे ग्रेजुएट्स हैं उनके जो बाहर पढ़ने जाते हैं वो वापस आते हैं काम करने के लिए। और उन्हें क्या है कि आप उसके पे करते हो। अच्छा, यहाँ पे अगर आप करने के बाद यहाँ पे तो पहली बात आप देखिए कितने इंजीनियर्स फ्री हैं। बिल्कुल। और उनको जॉब्स ही नहीं मिलती। तो ज़्यादा तो बकायदा मीम्स बनी है कि जो इंजीनियर है इसका मतलब वो फ्री है। और यहाँ पे एफर्ट की जाती है कि हम किसी तरीके के साथ भी, इवन कि हम भी जिस तरह हैं कि बाहर चले जाएं जितना यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह लेके। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे डेवलप करनी चाहिए कि जो लोग अगर काम के हैं तो आप उनको कम से कम उतना पे करो कि वो हैंडसम इन्वायरमेंट में रह सकें। वो फैसिलिटीज़ जिन फैसिलिटीज़ की वजह से हम बाहर जाते हैं, वो फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाएं। और यकीन माने, अगर आप ऐसा, हमारी गवर्नमेंट ऐसा करेगी, लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम बाहर से जो मशीनरी मंगवा रहे हैं, वक्ती तौर पे हमें लगेगा हम स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते, इसलिए इन्हें बाहर जाने दो। बाहर जाके शायद वो पाकिस्तान का स्टूडेंट ही है जो वहाँ पे मशीनरी बना रहा है और आपको महंगे दामों यहाँ पर मिल रही है। एग्जैक्टली। अब आप देखें ना, इंडियन हम देख रहे हैं कि अगर इंडिया इतना आगे गया तो आप जितने भी उठा के देख लें, गूगल का CEO वगैरह हो गया, वो सारे आपको इंडियन मिलेंगे। लेकिन उनकी कोलैबोरेशन होती है कि मोस्टली इंडियन आते हैं, बाहर काम सीख के जाते हैं, फिर उन्होंने अपने कंट्री में जाके इंस्टॉल किया। हमारे यहाँ इधर जब क्या है कि चाइनीज़ आ रहे हैं, इंस्टॉल करके जा रहे हैं, फिर भी आपकी लर्निंग जो है वो उस साइड पे नहीं है। वो हमें अटैच नहीं कर रहे। जो मैंने चीज़ ऑब्जर्व की है, चाइनीज़ आते हैं, वो हमें अटैच नहीं कर रहे साथ। वो आपको लगता है कि इंजीनियरिंग लेवल पे हमें। मैं एक इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ, उधर हमारे चाइनीज़ प्लांट लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली हमें इतना नहीं बताया कि नया प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जहाँ पे जाके इंस्टॉल करना है। लेकिन वो भी चाइनीज़ नहीं लगाना है, उन्होंने इतना नहीं आपको बता दिया कि आप जाके वहाँ पे इंस्टॉल करो। वो इतना नहीं बताएंगे, वो बस लेबर में रखेंगे, यानी लेबर में ये चीज़ उठा के। आपको बस ये पता होता है चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं, रनिंग है। जस्ट आपने ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्लेस तक जा सकते हो, इधर तक नहीं बताएंगे कि आप ये सेटअप खुद लगा लो। वो तो एक बंदे की दुकान चल रही है उस वजह से, तो वो तो ये तो आपको खुद मतलब ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कुछ, आप स्टूडेंट्स को उन जगहों पे भेजो जहाँ पे ये काम हो रहा है, फिर बंदे ट्रेन करके आएँ और उनको फिर अगेन बात ये आती है कि वही इंसेंटिव दिए जाएँ, वही मोटिवेशन दी जाए, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है अट्रैक्ट हों, इधर रह के काम करें। अब देखें लोग सिविल सर्विसेज में क्यों जाना चाहते हैं, ठीक है, और भी जितने इदारे हो गए पाकिस्तान के आपको पता है, ब्यूरोक्रेसी वगैरह में, ठीक है, और उसके अलावा और भी हैं जहाँ पे प्रोटोकॉल्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। उस साइड पे हमारा ट्रेंड है, लोग इस साइड पे आते नहीं है, जॉब्स ही नहीं है, सिंपल बात। इनोवेशन तो उससे अगला स्टेप है कि जब आपकी ये चीज़ क्लियर, अब आप कुछ बैठ के सोचते हो। जब हमारे माइंड से ये टेंशन निकलेगी कि भाई मेरी डिग्री खत्म होने वाली है, मैंने आगे जॉब कौन सी करनी है, मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, जब तक हम इन टेंशनों में रहेंगे हम इनोवेशन का तो सोच नहीं सकते। हम तो ये सोचेंगे 40-50 हज़ार की जॉब किसी तरीके से मिल जाए। बेहतरी कैसे आ सकती है? देखें, गवर्नमेंट को हर दफ़ा ब्लेम करने से मुझे अच्छा नहीं लगता कि जी गवर्नमेंट की ये गलती, गवर्नमेंट की ये गलती। मैंने, आपने, हम यूथ ने मिल के आगे बढ़ना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। कैसे बेहतरी आ सकती है?
आई थिंक मैंने ये देखा कि आप सबसे पहले ये करें कि जो आपकी बेसिक नीड्स हैं उसे फुलफिल करें। जब आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल होंगी ना तब आप कुछ आगे का सोचेंगे। फिर ये हो सकता है कि यूथ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं एज अ स्टूडेंट हूँ तो मैं अपना स्टूडेंट लेवल में जो अगर मेरा स्टडी करने वाला काम है वो अच्छे तरीके से करूँ। अब मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए कि अपनी जॉब ड्यूटी के दौरान, जिस तरह से फॉर एग्जांपल आजकल है कि हम व्हाट्सएप वगैरह नॉर्मली जॉब के दौरान यूज हम उस चीज़ को प्रॉपर टाइम दें। सीरियस नहीं होते मतलब जॉब के, हम अपने किसी भी काम के साथ सिंसियर नहीं होते, हम बहुत सारे दूसरे कामों में बहुत ज़्यादा सिंसियर होते हैं। उसके बाद ये हो सकता है कि जब आप चीज़ों को, आपका ये माइंड सेटअप बन जाएगा, चीज़ों के सिंसियर हो, फिर आप चीज़ें सीखें, प्रॉपर यहाँ पे अपने छोटे छोटे सेटअप इंस्टॉल करें। अगर आप असेंबली पे आते हैं शुरू में, आहिस्ता आहिस्ता आप उसके एक आधे पार्ट्स पे आएंगे, या कोई और होगा जो देखेगा ये असेंबली इस साइड पे हो रही है तो मैं इसकी पार्ट से जाने वाली साइड पे जाऊँ, तो बेहतरी के हालात इंशाल्लाह आ सकते हैं, ट्रेंड आएगा। ये जो इन्होंने बातें की मैं उनसे एग्री करता हूँ, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, क्योंकि इनकी जो फील्ड थी बाय चांस मेरा टॉपिक भी उसी के रिलेटेड था थोड़ा बहुत। लास्ट में ये बताएं हमें इंडिया से सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, खासतौर पे टेक्नोलॉजी में, मतलब कैसे वो ग्रो कर रहा है कि दुनिया इस टाइम उसकी एग्जांपल दे। अगर मैं एक हम कंट्री की बात बाद में करते हैं, अगर आप एक बंदे को भी देखें उसे सीखना चाहिए हर बंदे से ही कि स्वीपर है वो सफाई का ध्यान रखता है, ये वो मैं तो आपको इंडिया से, इवन के बांग्लादेश से वो आपसे सेपरेट हुआ है, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज आ गए, यूएस आ गए, आपको सबसे सीखना चाहिए। सिर्फ इंडिया की मैं इसलिए बात करता हूँ कि एक तो हमारा नेबर है, सेकंड नंबर पे हमारा थोड़ा सा कभी, अब तो कंपैरिजन बनता नहीं क्योंकि वो बहुत आगे जा चुका है, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा आवाम को शऊर और गैरत थोड़ी सी, मतलब उसे उन्हें दिखाने के लिए कि यार 1947 में उन्होंने भी सफ़र का आगाज़ किया, हमने भी 1940, इसलिए बस मैं थोड़ा सा कहता हूँ कि उनसे सीखना चाहिए या नहीं। बिल्कुल सीखना चाहिए उनसे, लाजमी। मैं तो ये कहूँगा, देखें आपने 1947 में कहा इंडिया, तो 48 में आपके साथ चाइना हुआ था बाद में, तब भी मतलब सीखना तो हर किस से चाहिए, जो बेहतर कर रहा है उसे जो अच्छा पर्सपेक्टिव है आप वो उठाएं, अपने कंट्रीज में इंप्लीमेंट करें, उस लेवल पे नहीं, एटलीस्ट उसका इनिशिएटिव लिया जाए ताकि बेहतरी से बेहतरी आ सके, मतलब बेहतरीन की तरफ जा सके। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। पाकिस्तानी भी कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने मेड इन इंडिया पे बहुत काम किया है। पहले इंडिया ने एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया, फिर टेक्नोलॉजी पे काम किया, इसीलिए तो इंडिया हर सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग करने लगा है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी पॉलिसी बनाई है कि कोई भी कंपनी को अपनी प्रोडक्ट इंडिया में बेचनी है तो उस कंपनी को अपनी प्रोडक्ट इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। इसीलिए तो दुनिया की सभी बड़ी कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगाने लगी है। और दूसरी साइड पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करती, क्योंकि पाकिस्तान में अब बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट ही नहीं रहा। ऊपर से पाकिस्तान में बहुत बड़ा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस भी आ गया है, तो ऐसी कंडीशन में कौन ही पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा। अब तो जो कंपनी पाकिस्तान में पहले से मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी वो भी पाकिस्तान से भागने लगी है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।